80s और 90s के टाइम में जब बहुत सारी चीज़ें स्नैकिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती थी, तो शाम की चाय के साथ हमें बेकरी वाले बिस्किट मिलते थे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे देखने के बाद आपको अपना बचपन याद आ जाएगा और आप इसे ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे नान खटाई। एक अच्छी नान खटाई की खासियत ये होती है कि वो खस्ता होने के साथ साथ मुंह में रखते ही घुल जाती है। तो ऐसी ही खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई बनाने के सारे टिप्स मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। नान खटाई का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ नीचे सब्सक्राइब लिखा है प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए और इसके साथ ही आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना है। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल के ऊपर एक छन्नी रखूंगी मैं और उसमें मैं डालूंगी 1 कप गेहूं का आटा, 3/4 कप बारीक सूजी और आधा कप बेसन। अब हमें इन तीनों चीज़ों को छानना है। छानने से क्या होगा कि एक तो जो बेसन और आटे में लम्स होते हैं वो निकल जाएंगे और दूसरा इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में एयर इनकॉर्पोरेट होगी और एयर इनकॉर्पोरेट होने से जो नान खटाई है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और उसका टेक्सचर ऐसा होगा कि वो बस मुंह में डालते ही घुल जाए। तो ये देख रहे हैं आप जो बेसन के लम्प्स हैं इन्हें मैंने स्पून से ब्रेक किया है। हमें ये लम्प्स नहीं चाहिए। अब मैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर से छान रही हूँ और इस बार जब मैं इन्हें छानूंगी तो इसमें मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक। बेकिंग पाउडर और नमक डालने के बाद एक बार फिर इन्हें छानेंगे। पहली बार छानते टाइम मैं बेकिंग पाउडर और नमक डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने दोबारा बेकिंग पाउडर डाल के इसे छाना है। अब ये जो बेकिंग पाउडर के लम्प्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें मैं स्पून से तोड़ दूंगी। इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और एक तरफ रख देंगे और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नान खटाई बनाने के नेक्स्ट स्टेप के लिए हम एक बड़े मिक्सिंग बाउल में 1 कप घी लेंगे। तो यहाँ जो घी हमें यूज करना है वो पिघला हुआ घी यूज नहीं करना है। जो घी सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है हमें वो यूज करना है। अगर पिघला हुआ घी लेंगे तो उसे फेंटने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। घी फेंटने के प्रोसेस को क्रीमिंग कहते हैं और पिघले हुए घी की क्रीमिंग करने के लिए पहले हमें उसे इस स्टेज तक लाना होगा। तो इसलिए बेटर है कि पहले ही हम इस स्टेज में जो घी है जो रूम टेम्परेचर में होता है हम वो घी यूज करें। अब घी को हम एक विस्क के साथ एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। आप यहाँ विस्क की जगह पे इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर का भी यूज कर सकते हैं। इस स्टेज पे फेंटते हुए मुझे इसे 3-4 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए इसका कलर कितना लाइट हो चुका है। और जब आप इसे फेंटेंगे तब आपको फील होगा कि ये घी भी बहुत लाइट हो गया है। इसमें काफी एयर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और इसे फेंटते हुए आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अब इस स्टेज तक फेंटने के बाद मैं इसमें डालूंगी चीनी। और यहाँ पे मैंने पाउडर्ड शुगर यूज की है। जो रेगुलर चीनी हम घर में यूज करते हैं मैंने उसी को पीसा है और ये मैंने 3/4 कप चीनी ली है। पीसने के बाद 3/4 कप है ये। चीनी को मैं 2 स्टेजेस में डाल रही हूँ, आधा आधा करके। तो पहले मैंने आधी चीनी डाली है और अब मैं इसे फिर से विस्क से या अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक बीटर से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। जब आप इसको फेंटना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी आपने चीनी ऐड की है तो जो एयर इनकॉर्पोरेट हुई थी इस घी में चीनी ने वो उस एयर की जगह ले ली है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे वैसे वैसे ये फिर से लाइट होती जाएगी। तो इसे 2 मिनट फेंटने के बाद मैंने इसमें बाकी बची हुई चीनी डाली है और इसे फिर से फेंटना स्टार्ट किया है। बची हुई चीनी डालने के बाद भी इसे मैं फिर से 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही फेंटूंगी। घी और चीनी को हमें तब तक विप करना है जब तक कि इसका कलर और टेक्सचर दोनों ही बहुत लाइट नहीं हो जाते। जब हम इसे लगातार फेंटते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इस घी और चीनी के मिक्सचर का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल विपिंग क्रीम जैसा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि इसका टेक्सचर इस टाइम बिल्कुल विपिंग क्रीम जैसा है। हमें इस स्टेज तक इसे फेंटना है। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रखा था वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें बैचेस में डालेंगे। तो अभी मैंने इसमें फर्स्ट बैच डाला है और इसे मैं चम्मच से सिर्फ मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसका सेकंड बैच डाला है और सेकंड बैच डालने के बाद फिर मैंने इसे एक बार स्पून से मिक्स किया है। हमें यहाँ पे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको गूंदना नहीं है, उनका हमें आटा बनाना है लेकिन हमें उस आटे को गूंदना नहीं है। हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस घी और चीनी के मिक्स में सिर्फ इकट्ठा करना है। यहाँ पे मैंने आटा यूज किया है जो गेहूं का आटा है, उसकी जगह आप यहाँ पे मैदा भी यूज कर सकते हैं। मैदा यूज करने से
जो ये नान खताई है इसका कलर थोड़ा सा वाइटिश बनेगा, लेकिन जो यहाँ गेहूं का आटा यूज करने से इसका जो कलर बन के आएगा वो थोड़ा ब्राउनिश होगा। नान खताई को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैंने मैदे को आटे से रिप्लेस किया है। आटा, सूजी और बेसन के मिक्स को इसी तरह से हम घी और चीनी के मिक्स में इकट्ठा करेंगे। अब मैं बचा हुआ सब आटा इसमें डाल रही हूँ और इसे मैंने फिर से सिर्फ इकट्ठा किया है, इसे मैंने गूंथा नहीं है। अगर हम इसे आटे की तरह गूंदने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि इसमें जितनी भी एयर इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब घी को फेंटते टाइम जितनी भी हवा इसमें अंदर गई है, वो सारी हवा को हम बाहर रिलीज कर देंगे और जो हमारी नान खताई है वो एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली नान खताई नहीं बनेगी, वो बिस्किट्स की तरह हार्ड हो जाएगी। तो नान खताई को बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी और एयरी बनाने के लिए और बिल्कुल उसका मेल्ट इन माउथ टेक्सचर लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस आटे को हम गूंथे नहीं, हम इस आटे को सिर्फ घी में मिक्स करें, या जैसा मैंने पहले भी बोला, इन्हें सिर्फ हम इकट्ठा करें। अब ये देखिए, जब आटे और घी को मैंने एक साथ इकट्ठा किया है तो ये कितना सॉफ्ट इसका डो बना है। खस्ता और मेल्ट इन माउथ टेक्सचर वाली नान खताई बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आटा है वो इस तरह से सॉफ्ट हो, उसमें खूब सारी एयर इनकॉर्पोरेटेड हो। ये देखिए, ये आटा कितना सॉफ्ट है और आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें एयर इनकॉर्पोरेटेड है। नान खताई का आटा तैयार है और अब हम इसे बेक करने की तैयारी शुरू करते हैं। अब एक बेकिंग ट्रे को बटर पेपर या बेकिंग पेपर से लाइन करेंगे और इस तरह से एक छोटा सा पेड़ा लेके उसे अपने हाथों के बीच में रोल करते हुए एक फ्लैट डिस्क बनाएंगे और इस डिस्क को अभी हम बेकिंग ट्रे पे रखेंगे। इसी तरह से बाकी आटे से हम छोटे छोटे पेड़े बना के खताई के लिए डिस्क बनाएंगे। जब हम इन्हें बेकिंग ट्रे में लगा रहे हैं तो हमें इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, क्योंकि बेकिंग के टाइम में नान खताई फूलेगी और अगर इनके बीच में गैप नहीं होगा तो ये दो नान खताई आपस में चिपक जाएंगी। अब मैं इनके ऊपर कटे हुए पिस्ता लगा रही हूँ। आप पिस्ता की जगह यहाँ पर कटे हुए बादाम भी लगा सकते हैं। अब हमें इन नान खताई को बेक करना है, तो इसे मैं एक प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करूंगी। नान खताई को ओवन में डाले हुए 20 मिनट हो गए हैं और 20 मिनट बाद मैंने इन्हें निकाला है और ये एकदम तैयार है। जब हम इन्हें निकालेंगे उस टाइम ये सॉफ्ट होंगी, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी शेप होल्ड कर लेंगी। ये देखिए, कहीं से भी जली नहीं है, बहुत ही खस्ता और बिल्कुल मेल्ट इन माउथ टेक्सचर वाली नान खताई बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही और इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।